देना चाहिए। देखो देखो पेड़ उग रहे हैं कहीं कहीं, या तो कोई इनकी साफ सफाई के लिए कोई आदमी छोड़ना चाहिए। और प्रशासन का ये सौंदर्यीकरण के नाम से हमने सुना था कि 3 करोड़ रुपया बजट पास हुआ है सड़क का और लाइटिंग का और मूर्तियों का। मूर्तियां आप देख रहे हो तो धूल चाट रही है, कभी कोई साफ सफाई होती नहीं है। कोई कैसी साफ सफाई नहीं हुई है। मूर्ति के अंदर जंगल है, बिल्कुल एकदम कूड़ा भरा हुआ है, जंगल है, कीड़े हैं, कुत्ते रहते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा, उसमें कोई देख नहीं पाता। ठीक नहीं है ना, आज तक इसकी एक बार ही सफाई नहीं हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। 4 लाख रुपए बर्बाद करती हैं। ये भिवाड़ी का जो प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं उस पे आज तक रोड लाइट नहीं है, एक रोड लाइट नहीं है यहाँ पे। शाम को तो एकदम अंधकार हो जाता है, सिर्फ दुकानों की लाइटें या गाड़ियों की लाइटें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जमशेद खान। और मैं आपको उस जगह लेके आया हूं कि जहां भिवाड़ी एक तरफ हरियाणा है और एक तरफ राजस्थान है। मैं एक कदम इधर रखता हूं तो मैं हरियाणा में चले जाता हूं और एक कदम उधर रखता हूं तो राजस्थान में हूं। और आपको मैं बता दूं कि भिवाड़ी वो जगह है जहां 4000 से प्लस कंपनी है, हजारों करोड़ रुपया यहाँ पे राजस्व जाता है राजस्थान को। जो राजस्थान और भिवाड़ी एक ऐसी भी जगह है जहाँ इस रेवेन्यू से पूरे राजस्थान में इस पैसे से विकास होता है। आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये भी एक विकास हो रहा है जो भिवाड़ी को NH 8 से कनेक्टिविटी बन रही है। 1 साल का इसका टाइम है, जो ये बन के तैयार होगा तो भिवाड़ी को पूरा NH 8 से एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ा काम ये है कि भिवाड़ी को सुंदर बनाने के लिए लगातार यहाँ की संस्थाएं, यहाँ की जो सरकार, यहाँ की जो विभाग आए दिन प्रयास करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए भिवाड़ी को सुंदर बनाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन जब वो पैसा तो खर्च होता है लेकिन उसको जो देख रेख है वो नहीं होता है, तो वो पैसा पानी में बह जाता है। अब मैं वही आपको इस भिवाड़ी मोड़ का दिखाने जा रहा हूँ कि इस भिवाड़ी मोड़ को सुंदर बनाने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जहाँ पर आए दिन हम किसी स्टेट में जाते हैं तो हर जगह आपको दिखने को मिलेगा कि मुस्कुराइए आप राजस्थान में, मुस्कुराइए आप अजमेर में, मुस्कुराइए आप अलवर में है, मुस्कुराइए आप भिवाड़ी में है। तो लेकिन भिवाड़ी का ये तो है नहीं, ये तो लिखा है कि वेलकम टू भिवाड़ी। इस भिवाड़ी को भी यही प्रयास किया जा रहा है कि आप मुस्कुराइए आप भिवाड़ी में है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस भिवाड़ी को सुंदर बनाने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए हैं इस भिवाड़ी मोड़ को, यानी कि भिवाड़ी मोड़ को सुंदर बनाने के लिए। सुंदर बनाने के लिए कैसे खर्च किए? राजस्थान की जो वेशभूषा है, यानी कि राजा महाराजाओं की जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, आज वो मिट्टी में, यानी कि वो सब कूड़े में तब्दील हो रही हैं। उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। मैं आपको बता दूं, लगातार हम इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं कि क्या भिवाड़ी का विकास हो, लेकिन विकास तो होता है, लेकिन पैसे भी लगाए जाते हैं, लेकिन उस पर देख रेख नहीं होती है। आइए मैं दिखाता हूँ, बहुत सारी ऐसी जगह है। मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लिखा है भिवाड़ी तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे पुलिस बूथ बनाया, लेकिन भिवाड़ी छुप गया। और ये सुंदर बनाने के लिए, मैं आपको बता दूं, ये सुंदर बनाने के लिए भिवाड़ी को यहाँ पे ये मूर्तियाँ स्थापित की हैं ताकि भिवाड़ी सुंदर लगे। ये देखो, पूरा यहाँ पे दुकान वालों ने कब्जा किया हुआ है कि भिवाड़ी पूरी है कि नहीं। ये पूरी दुकान लगा रही है, ढेरी पत्ती लगी हुई है। ये सुंदर की ये सुंदरता सब ढक चुकी है कि राजस्थान ने पैसा खर्च किए, जगह को सुंदर बनाने के लिए खर्च किया है, और आज वो भिवाड़ी एक नरक में तब्दील हो रही है। लोगों ने इसको कब्जा किया हुआ है, कहीं पे दुकानें लगी हुई हैं, कहीं पे रेहड़ी पटरी लगी हुई है और खर्च किए हैं इन मूर्तियों पर, लेकिन आज वो सब धराशायी हो रही है। और मैं दिखा देता हूँ आपको, और बहुत सारी ऐसी जगह है जो इस भिवाड़ी को सुंदर बनाने के लिए आज इस पैसे को खर्च किया है। मैं आपको बता दूं, लगातार हम भिवाड़ी के बारे में बताते रहते हैं कि भिवाड़ी को किस तरह सुंदर बनाया जाए, लेकिन भिवाड़ी को सुंदर बनाने
के लिए रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आज वो कूड़े में सारा कुछ पानी पानी हो रहा है। ये देखो, ये राजा महाराजाओं की जो प्रतिमा लगाई है, ये देखो कितनी सुंदर प्रतिमा लगी है, लेकिन पूरा इस सुंदरता को पूरा कब्जे में किया हुआ है यहाँ रेडी पटरी वालों ने, जो पूरा यहाँ पे सारे जो रेडी पटरी लगी हुई है सारी ने ये सुंदरता खत्म कर दिया। आप देखो, ये इन चीज़ों को बनाने के लिए, यानी कि इस भिवाड़ी मोड़ को सुंदर बनाने के लिए खर्च किए हैं सरकार ने, बीड़ा ने, लेकिन पैसा तो खर्च कर दिया, लेकिन उसकी देख रेख नहीं है। यहाँ आसपास जितनी कब्जा हो रहा है रेडी पटरी और लगा रखी है। अब ये देखो, यहाँ पे जब से साथ ये बना है, आगे दिखाओ, मैं कैमरामैन से बोलूँगा आगे दिखाए कि जब से ये बना है यहाँ की साफ सफाई हुई नहीं है। यहाँ पेड़ उग गए हैं और यहाँ देखो पूरे लोगों ने अपने ये डाले हुए हैं, ये कैरेट डाले हुए हैं और ये सारा पूरा लगा है, सब पूरा साफ सुथरा ही नहीं है। लगातार इस तरह से हम लोग भिवाड़ी के बारे में बात करते रहते हैं कि आप ये देखो कितने इस सुंदर बनाने के लिए, भिवाड़ी को इस सुंदर बनाने के लिए कितना अच्छी यहाँ पे जो मूर्तियाँ राजा महाराजाओं की स्थापित की हैं, लेकिन आज वो कूड़े में तब्दील हो रही है और लोगों का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस पे। आप ये देख सकते हैं कि सरकार की जो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, उस पैसों को किस तरह से बर्बाद करती है, जो इस तरह के जो सुंदर बनाने के लिए, लेकिन सुंदर बनाती तो है, लेकिन उस पैसों को देख रेख नहीं होती है, इस जगह का देख रेख नहीं होती है, वो पैसा पानी में जाता है। और लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो आपका क्या नाम है? देशराज। देशराज, जो भिवाड़ी में जो सुंदर बनाने के लिए 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं और आज वो जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कूड़े में तब्दील हो रही है, कोई साफ सफाई नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। देखो नाली कितना भरा हुआ है, गंदगी पानी निकलता रहता है हमेशा, बदबू आती है और तो क्या बदबू आती है सब बहुत। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो सरकार ने पैसा खर्च किया सुंदर बनाने के लिए भिवाड़ी मोड़ को, जो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है? भाई इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखो पेड़ उग रहे हैं कहीं कहीं, या तो कोई इनकी साफ़ सफाई के लिए कोई आदमी छोड़ना चाहिए, कुछ न कुछ तो होना चाहिए जब इनको सुंदर करने के लिए छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि, तो आपका क्या नाम है बाबा? आप भी यहीं सामने लगाए हुए हैं, तो आपको पता है कि देखिए जिस तरह से ये कितना पैसा खर्च किया है और इसकी देख रेख नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये कहूँगा भाई, यहाँ अगर कोई वो लगा देते हैं जैसे सफाई होती रहे डेली, या फुहारा वगैरह हो, धुपता रहे, वो रहे थोड़ा सा यहाँ, और यहाँ के पूरा मतलब वो थोड़ा जैसे कि लोग बाग परेशान होते हैं, थोड़ी बहुत देर मान ले बैठ जाए, थोड़ी छाया होए, तो यहाँ कुछ ये सरकार ने पैसा खर्च किया है लेकिन उसको देख रेख नहीं है। देख रेख बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं लोगों का यही कहना है कि सरकार पैसा तो किया है खर्च, लेकिन उसका देख रेख नहीं है। तो मैं आपको देखता हूँ कि यहाँ पे जो पूरा उसको ढका हुआ है, जो रेडी पट्टी लगी हुई है, यहाँ पे जो ठेलियाँ लगा रखी है, पूरी जो भिवाड़ी की सुंदरता उसको बिल्कुल छुपाया हुआ है। जो सरकार ने पैसा तो खर्च कर दिए इतना 50 लाख रुपए, लेकिन आज उनके सामने पूरा कूड़ादान बना हुआ है और पूरा उसका भिवाड़ी की जो सुंदरता, भिवाड़ी मोड़ की जो सुंदरता वो खत्म हो रही है। और लोगों से बात करेंगे क्या माहौल है, तो आपको और लोगों से बात करेंगे, यहाँ से जो आसपास से दुकानदार है उनसे बात करेंगे कि क्या इसका क्या माहौल है यहाँ पे इस को लेकर। भिवाड़ी को सुंदर बनाने के लिए जो आज ये मूर्तियाँ स्थापना की है कि ताकि भिवाड़ी मोड़ सुंदर लगे, और आज ये कूड़े में तब्दील हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? सर जब से बनी है ना आज तक इसकी एक बार ही सफाई नहीं हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। 50 लाख रुपये बर्बाद करती हैं, ठीक है। और आप इसके नाले का हाल देखो, पूरे दिन पानी बहता है, पूरे दिन बदबू आती है, दुकानदार सारे परेशान हैं, ठीक है। आप फोटो दिखाओ उस तरफ भी क्या हाल हो रहा है रोड पे। ये सब ये गटर जब मूर्ति लगी थी तो सुंदर एरिया था, सेल्फी लिए थे लोग, बैठते थे, आके बैठने की व्यवस्था थी यहाँ, ठीक है। आप देखो, आप दिखाओ क्या हाल हो रहा है, ठीक है। तो क्या हमारा ये प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं है क्या? कोई ध्यान नहीं है सर, यहाँ तो अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला सिस्टम चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है किस तरीके की। आप ना कोई स्वीपर आता है, ना कोई सफाई है, कोई व्यवस्था नहीं है किस तरीके की। जब से ये मूर्तियाँ बनी यहाँ पे साफ सफाई हुई कि नहीं? सर एक बार भी नहीं हुई आज तक, कोई सफाई नहीं है किस तरीके की, कोई देखने वाला ही नहीं है। सफाई दूर की बात है, कोई देखने वाला ही नहीं है, ठीक है। और ना भविष्य में हमको लगता है कभी होगा कुछ इसका। थोड़ा पैसा खर्च किया लेकिन सब वेस्ट है, पब्लिक का पैसा सारा बेकार है, ठीक है। किसी तरीके की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है।
मैं आपको बता रहा था, ये देखो इस तरह से ये जो पैसा जो खर्च किया है भिवाड़ी की सुंदरता बनाने के लिए, आज वो पूरा कूड़े में तब्दील हो रहा है। इस तरह से जो सरकार पैसा खर्च करती है, उस पैसों को किस तरह से लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसको किस तरह से बर्बाद करती है। इस भिवाड़ी मोड़ को सुंदर बनाने के लिए खर्च किए हैं, लेकिन आज आप देख सके ये किस तरह से ये मूर्तियाँ जो राजस्थान की जिस तरह से कल्चर और जिस तरह से ये धरोहर है, और आज इस तरह से एक कोने में रख दी गई है, जिस तरह से लोग यहाँ पे, और आप देख सकते हैं किस तरह से इन पे कूड़ादान बना हुआ है। इनसे हम बात करेंगे। तो सर, जिस तरह से जो भिवाड़ी को जो सौंदर्यीकरण बनाने के लिए और भिवाड़ी मोड़ को 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो राजा महाराजाओं की, हमारी जो राजस्थान की कल्चर है, उनकी मूर्ति लगाई गई है, आज वो खंडर में तब्दील है। यानी कि जब से लगाई है उनको साफ़ सफाई नहीं हुई है, प्रॉपर ढंग से देख रेख नहीं है। तो आपका क्या मानना है, किस तरह से आप कहेंगे इसको? सर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ हमारे राजस्थान में या कहीं भी, भिवाड़ी में भी है, जैसा बता रहे हैं आप। सरकारें डेवलप तो कर देती हैं, लेकिन केयर टेक नहीं करती कभी भी। पैसा बहुत खर्च होता है, आपने भी देखो, यहाँ भी है, अब वो चौराहे भी देखेंगे आप, तो उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। सिर्फ ध्यान नहीं देना है, अफसर बजट आता है खर्च कर देते हैं, और लेकिन उसके जो आगे ध्यान रखने की चीज़ है, सफाई है, या ध्यान रखना गंदगी ना फैले, पुलिस के प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे यहाँ की भिवाड़ी की जो लोकल उनकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार का भी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि बार बार इसकी रिपोर्ट देती रहे कि भाई जहाँ जहाँ हमने सौंदर्यीकरण पैसा खर्च किया है उनकी प्रेजेंट स्थिति कैसी है। अगर मॉनिटरिंग होगी तो सबकी दूर बढ़ जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक बार हम खर्च करते हैं, पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा होता है ये, लेकिन एक बार बनने के बाद इलेक्शन हो जाता है, टाइम निकल जाता है, सरकारें चेंज हो जाती हैं, उनकी स्थिति और बदसूबत होती चली जाती है। यही सकवा यही की रीज़न है कि भाई हम ध्यान नहीं देते। सरकारें अगर ध्यान दे, अफसर ध्यान दें, ये पैसा क्यों अगर जेब से लगा होता नहीं है, हम जिसकी जेब से लगेगा वो मानेगा। पब्लिक पैसा होता है, पब्लिक का ध्यान देता है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट का मामला है, सरकार का मामला है, वो देख नहीं पाते हैं, इसलिए इनकी स्थिति के जिम्मेदार हम सब भी हैं, क्योंकि हम सरकार को बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो अपने एक मॉनिटरिंग करेगी या उनको रिपोर्ट ले। आज की जो हालात है, तो भिवाड़ी मोड़ की जो इतना पैसा लगाया, 50 लाख रुपए खर्च किया उन मूर्तियों पर, आप क्या मानते हैं कि ये पैसा वेस्ट है? लोगों को पहले जब कहते थे कि, जो मेरी बातें हुई हैं लोगों से, कह रहे कि जब स्टार्टिंग में ये मूर्तियाँ लगाई थी तो लोग यहाँ पे आते थे, सेल्फी खिंचवाते थे कि अच्छा एक पीछे का बैकग्राउंड, और लोग वेशभूषा में जो राजा महाराजाओं की हैं तो वो बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन अब वहाँ आने को तैयार नहीं। सर, ये तो आप सही कह रहे हैं कि जो चीज़ पहले बनी थी वो सुंदर थी, इसलिए लोग जाते थे, बैठते थे, अच्छा आनंद करते थे। एक पहचान थी भिवाड़ी की। कोई भी एंट्री, भिवाड़ी सिंह द्वार है राजस्थान का, या जो भी नई इंडस्ट्री बाहर से आते हैं उनको अच्छा लगता था, और वो अनुभव महसूस होता है कि यहाँ बाहर अंदर कुछ है। लेकिन जो स्थिति अगर ध्यान के बगैर रहेगी तो ऐसा ही होगा। और आज वहाँ जाना, रुकना भी पसंद नहीं करते, और ठेलियाँ लग गई हैं, और वहाँ पुलिस वालों के बैठने की जगह बन गई है, लोग जो कचरा फेंकते हैं वो इकट्ठा होने लग गया है वहाँ पर। ये सब इसी का परिणाम है। वेस्टेज ही बनी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार का पैसा नहीं, पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है, और ये तब तक ध्यान नहीं देगा जब तक ये सरकार इस पर रूल नहीं बनेगा और प्रशासन ध्यान नहीं देगा। थैंक यू सर, बात करने। थैंक यू। मैं कि भिवाड़ी में जो पैसा जो खर्च हुआ है, आज वो पूरा सारी चीज़ें जो खंडर हो रही हैं उनकी देख रेख नहीं है। ये है चीज़ यहाँ पे इसका माहौल भिवाड़ी का। ये जो गंदगी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कोई सफाई का कोई ध्यान नहीं। आप जो भिवाड़ी को सुंदर बनाने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए, मूर्तियों को स्थापित किया है, भिवाड़ी सुंदर दिखे, भिवाड़ी मोड़ अच्छा लगे, तो आज वो कूड़े में तब्दील हो रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी है, ढील दे रखी है नगर पालिका वालों ने। महीने में 2 बार आते, एक बार कचरा निकाल के चले गए हैं, फिर 2 महीने की छुट्टी कर दिया, फिर आएंगे 2 महीने बाद। कोई कैसा कुछ नहीं कर रखा है, कोई आता है कोई जाता है, कभी कैसा नहीं पता है। आते हैं, कूड़ा रोड पे डाल के चले जाते हैं, कोई टोकता है ट्रॉली, कोई कूड़े वाली गाड़ी, कुछ नहीं आता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कभी कोई बाई चांस जब मौसम होता है बारिश का, बट सड़कों पर पानी तुरंत आ जाता है, कंपनी वाले पानी छोड़ देते हैं, जैसे ही बारिश का मौसम हुआ तुरंत छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं, कैमरा भाई उधर करना भाई। आपसे जो आपका जो मेडिकल स्टोर है, इस बराबर में ही है जो ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं, आपको कितने सालों से आप देख रहे हैं इनको, और यहाँ पे कोई साफ़ सफाई हुई है इन मूर्तियों की जो लगी? कोई कैसी साफ़ सफाई नहीं हुई है। मूर्ति के अंदर जंगल है, बिल्कुल एकदम कूड़ा भरा हुआ है, जंगल है, कीड़े हैं, कुत्ते रहते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा, उसमें कोई देख नहीं पाता। ठीक है, बहुत सारे फ़ोटो लेना आते, कोई देख भी नहीं पाता, फ़ोटो की तो दूर की बात है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। लोग यहाँ पे आते हैं सेल्फी लेने के लिए भी आते सुंदर, लेकिन अब कोई नहीं आता, कोई खड़ा भी नहीं होता वहाँ पे जाके। ऐसा जंगल पर बहुत ज़्यादा कि क्या पता कब कोई कीड़ा काटा निकल के खा जाए, इतना बहुत बुरा हाल हो रखा है।
खड़ा भी नहीं होता कोई वहाँ। पैसा खर्च किया वो पानी बह गया पैसा। हाँ बिल्कुल, पैसा बह गया, पानी बह गया, सब ऐसे। इनकी सुंदर साफ सफाई क्या? साफ़ सफाई देखो, सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि अच्छे से साफ़ सफाई करवाए। यहाँ पे जो भिवाड़ी मोड़ में मूर्तियाँ हैं इनको अच्छा करवाए, इनमें साफ़ सफाई करवाए डेली वेज, बस यही कहना है। हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं आसपास से, उनसे बात करेंगे कि जो सरकार ने जो भिवाड़ी मोड़ को सुंदर बनाने के लिए मूर्तियाँ लगाई थी कि उनका क्या राज है, आज की क्या हालात है। तो आपका क्या नाम है? हिम्मत सिंह राठौड़ है जी। भिवाड़ी मोड़ पे मैं कम से कम 20 साल से हूँ यहाँ पे। और प्रशासन का ये सौंदर्यीकरण के नाम से हमने सुना था कि 3 करोड़ रुपया बजट पास हुआ है सड़का और लाइटिंग का और मूर्तियों का। मूर्तियाँ आप देख रहे हो तो धूल चाट रही है, कभी कोई साफ़ सफाई होती नहीं है। और तो और दुर्भाग्य देखिए, भिवाड़ी का जो प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं उस पर आज तक रोड लाइट नहीं है, एक रोड लाइट नहीं है यहाँ पे। शाम को तो एकदम अंधकार हो जाता है, सिर्फ दुकानों की लाइटें या गाड़ियों की लाइटें। और ये सीवर का पानी तो इनके नियंत्रण में है ही नहीं, कितना गंदा पानी आपके सामने जो लगातार बहता है। दुकान के आगे देखिए, हमारा खुद का दुर्गंध आती है दिन भर। और ये पानी देखिए सीवर का पानी है ये। और हर साल सुनते हैं, इनकी मीटिंग होती है हरियाणा राजस्थान, तो हर साल सुनते हैं इस साल मई में इसका समाधान हो जाएगा, इस साल इसका जून में समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक हमें तो नज़र नहीं आया। मूर्तियाँ जो लगाई गई, इतना पैसा खर्च किया सरकार ने, आज वो कूड़े में तब्दील। लोगों को टैक्स का पैसा, जितना पैसा बर्बाद हुआ है, कुछ नहीं है, पैसा तो आम जनता का ही है, कुछ भी नहीं है। मूर्तियों का देखिए आप, वो मूर्तियाँ तो ये शेड लगा के वो ढक दी गई है। यहाँ मूर्ति आप देख ही रहे हो, मिट्टी से पूरा भरा हुआ है, कोई हमने देखी नहीं कभी साफ सफाई। और कुछ मूर्तियाँ उस सामने थी पीपल के नीचे, वो उठा के वहाँ रख दी है ऐसे ही, मतलब जैसे कोई कूड़े करकट से उठा के रखी है। खा के लाखों करोड़ों का बजट तो इनका बन गया होगा, बाकी के धनी धोरी नहीं है भिवाड़ी का। दुर्भाग्य देखिए, मेन प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं, राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भिवाड़ी से मिलता है। और हाल देखिए, भिवाड़ी मोड़ पे एक रोड लाइट नहीं है, आदत सी लाइट नहीं है, शाम को आप हाल देखो यहाँ का। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रवेश द्वार है भिवाड़ी का, जो सिंह द्वार कहलाता है राजस्थान का, आज उसकी दुर्दशा क्या हालात है। क्योंकि भिवाड़ी में जो पैसा जो खर्च किया है भिवाड़ी मोड़ को सुंदर बनाने के लिए, आज वो पानी में बह चुका है। लोगों को कोई ध्यान नहीं है। लोगों का यही कहना है कि जो ना रोड लाइट है यहाँ पे और ना कुछ मूलभूत सुविधा है। तो राठौड़ जी, जिस तरह से पैसा जो खर्च किया है, ये क्या आप लगता है कि वेस्ट जा रहा है पैसा पूरा? बिल्कुल, मतलब जनता का पैसा को तो कुछ समझते ही नहीं है। उड़ाने ऐसे समझते हैं कि ये तो फोकट का माल है यार, इसको चाहे जैसे उड़ा दो। आप देखो ना, 3 करोड़ के बजट में भिवाड़ी मोड़ को सौंदर्यीकरण के नाम से, यहाँ सौंदर्यीकरण क्या दिख रहा है आप खुद ही देख लो, हमें खुद ही समझ में नहीं आया। तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सदुपयोग नहीं है, न कोई धनी धोरी है, न कोई हिसाब किताब देने वाला है, न कोई सुनने वाला है। हमने कुछ नहीं देखा है यहाँ पे। 20 साल से मैं भिवाड़ी मोड़ पे हूँ। बुरे हालात है पानी का, तो भिवाड़ी का सबसे दयनीय स्थिति है। यहाँ पे सीवर लाइन हर दूसरे तीसरे दिन, ये सीवर का पानी आप देखिए, आज कौन सी बरसात तो हुई है, यहाँ 10 दिन हो गए, 4-5 दिन से लगातार ये रोड पे पानी बह रहा है। तो कोई जवाबदेही नहीं है प्रशासन की किसी भी। तो ये थी आज की जो लगातार हम कवरेज आपको दिखा रहे हैं कि भिवाड़ी मोड़ को जो सुंदर बनाने के लिए 50 लाख से ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया है। लेकिन आज आप भिवाड़ी की जो हालात आप मैंने दिखाई आपको कि जहाँ जहाँ जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं भिवाड़ी मोड़ को सुंदर बनाने के लिए, जब कोई भिवाड़ी में एंट्री करे तो आपको लगे कि हाँ मुस्कुराइए आप भिवाड़ी है। लेकिन ये तो स्लोगन फेल होता दिख रहा है कि मुस्कुराए भिवाड़ी में। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी गांव में आ चुके हैं। आज भिवाड़ी में जो मूर्ति लगी हुई है, जो ये चीज़ लगी हुई है, वो पूरा धूल चाट रही है। कोई साफ सफाई नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, लेकिन पैसा बह चुका है, पैसा खर्च कर चुका है। लेकिन आज उस पर कोई सरकार का, जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। और लोगों से हम बात करेंगे और बताएंगे कि क्या माहौल है आज के यहाँ इस को लेकर। लगातार जिस तरह से हम भिवाड़ी के बारे में बात करते रहते हैं कि भिवाड़ी में क्या माहौल है, चाहे समस्याओं को लेकर, चाहे व्यवस्थाओं को लेकर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि भिवाड़ी को जो मोड़ है उसको सुंदरीकरण करने के लिए खर्च किए हैं। और आज वो जो हमारी राजस्थान की कल्चर है, उस कल्चर को दर्शाया गया है। राजा महाराजाओं की मूर्ति लगाई है, वो आज वो खंडर में तब्दील हुई है। तो उसके बारे में हम बात करने के हमारे साथ हैं पार्षद जी अमित नाटा जी, उनसे बात करेंगे। तो वो किस तरह से इस मांग को मानते हैं, जो जनता का टैक्स का पैसा है उसको इस तरह से जो बहाया जा रहा है
सरकार ने पानी में। तो आपको क्या मानता है, किस तरह से रहना? देखिए, पहले तो जावेद जी मैं आपको साधुवाद देता हूं कि ये मुद्दा आपने उठाया, और ये मुद्दा पैसा बहाने वाला मुद्दा अगर अपन करें तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन ये हमारे भिवाड़ी मोड़ की, हमारी जो एंट्री पॉइंट है भिवाड़ी की, ये वहाँ का सौंदर्यीकरण था। जब ये लगा था तो ऐसा लग रहा था कि हमारे चारों तरफ सौंदर्यीकरण इतना सुंदर लगेगा भिवाड़ी कि कोई भी एंटर करेगा तो ये कहेगा कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आज उसकी स्थिति अगर अपन देखते हैं तो वो स्थिति बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक ही समझ लीजिए, क्योंकि पैसा लगा हुआ है टैक्स में पेयरों का, तो हम तो दर्दनाक का वर्ड यूज़ करेंगे इसमें। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे, जो भी इसकी अथॉरिटीज़ है जिसने ये बनवाया है तो उसको ध्यान से वापस इसको ठीक कराए। उसमें कोई इतनी कोई चीज़, पहले हमने देखा यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी हो गया था, लोग आते थे इतनी सुंदर जगह देख के ना, बाहर के लोग आके अपनी फ़ोटो में खिंचवाते थे, लेकिन आज वो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं सभी अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी इस कंसर्न अथॉरिटी है उसको वो ठीक कराएं और उसको दुरुस्त कराएं, और हमारा भी अगर कोई सहयोग हो उसके अंदर में तो वी आर ऑलवेज देयर। ऐसा पार्षद मैं यही कहूँगा कि पब्लिक मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सरकारें इतना पैसा वेस्ट, सरकारें सौंदर्यीकरण के पैसा खर्च करती है, इतना लाखों करोड़ों रुपया पैसा खर्च करती है, उसके देख रेख के पैसे लिए उसका कोई बजट नहीं होता है, लेकिन पैसा तो लगाती है लेकिन उसको देख रेख के कुछ नहीं होता और वो धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता है। ऐसा क्या कहेंगे आप, क्या मानेंगे? इसके लिए मैं तो एक ही सुझाव दूंगा कि जैसे हम लोग फैक्ट्रियाँ चलाते हैं तो फैक्ट्रियों के अंदर जब हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन वाले का वहाँ का पार्ट खत्म हो जाता है, वो हमारा पार्ट होता है उसको सुंदरीकरण करने का, तो हम उसमें एक AMC देते हैं कि भी सालाना कुछ पैसा देंगे और उसके रख रखाव के लिए। तो मैं सरकार से यही विनती करूँगा कि उसकी रख रखाव इसको ठीक करा के उसकी AMC दी जाए, ताकि वो सौंदर्यीकरण और सेल्फी पॉइंट जो हम अलग अलग जगह आज सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा एंट्री पॉइंट है। अगर ये इतनी अच्छी चीज़ अगर हम ख़राब कर लेंगे तो और चाहे 50 लाख फिर खर्च करने और टैक्स पेयर का मनी का वेस्टेज है। थैंक यू सर, बात है। जय हिंद, जय भारत।